हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी न्यू ईयर तो आप सभी को मैंने विश ही कर दिया है। और न्यू ईयर में सब लोगों ने जो भी टारगेट्स वगैरह जो कुछ भी सोचा होगा, जो भी लक्ष्य होगा किसी के भी जीवन का, आई होप कि सबने उस पर वर्क करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया होगा। पता है, हर दिन हर समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता है। जिस टाइम में हम खुश हो रहे होते हैं इसी दुनिया में, उसी समय पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उसी टाइम पर बहुत ही ज़्यादा दुख का अनुभव कर रहे होते हैं। कल मुझे एक कमेंट आया था, हम सबकी ही एक बहन है, उन्होंने लिखा था कि हेलो दी, सब कुछ ख़त्म हो गया। 17 दिसंबर को मेरा सी सेक्शन से बेबी बॉय हुआ, उसके 3 दिन बाद ही बेबी एक्सपायर हो गया है। मैंने उसको देखा तक नहीं, उसको कलेजे से एक बार लगाना था। मैं उसको नहीं भूल पा रही हूँ। मेरा 4 साल का लड़का है। मैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। मैं पढ़ाई पढ़ नहीं पा रही हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ कि सब भूल जाऊँ, ना चाहते हुए भी सब कुछ याद आ जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे महादेव मेरे साथ इतना बुरा करेंगे। अब जैसे लगता है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। मन में डर सा बैठ गया है। इस नेगेटिविटी से कैसे निकलूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करूं? प्लीज़ रास्ता दिखाइए दी। ये कमेंट मैंने जब से पढ़ा है ना, मैंने आज सुबह में पढ़ा है, तब से जैसे मैं बहुत ज़्यादा, मेरे दिमाग में ये चीज़ें जैसे चलने लगी हैं। मैं क्या ही बताऊं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मैं क्या सोच रही हूँ इस टाइम। मैं सिस्टर आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जो कुछ भी होता है ना, सब भगवान की मर्ज़ी होती है। हमें लगता ज़रूर है बुरा हुआ हमारे साथ, और मैं आपको क्या ही मतलब बताऊँ, मेरे पास खुद कुछ शब्द नहीं है। मुझे लगता है बहुत बड़ा दुख है ये कि आप बच्चे को अपने देख भी नहीं पाई, जिसको हमने। फ़िलहाल मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि आप इन सब चीज़ों से धीरे धीरे निकलिए, क्योंकि लाइफ ना कभी भी रुकती नहीं है। चाहे कितना भी बुरा हो जाए, कितना भी बुरे से बुरा हो जाए, लेकिन लाइफ का एक सेकंड नहीं रुकता है हमारे लिए। जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहता है, और शायद इसी का नाम ही जीवन है कि समय हमेशा मतलब बढ़ते रहता है। मैं अब अपनी तो कोई स्टोरी नहीं बताऊंगी, क्योंकि सबको मैंने सब कुछ बता ही रखा है। लाइफ में आगे बढ़ना होता है, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, और अपना जो आपका बेबी है उसकी केयर कीजिए, उसके साथ समय बिताइए। आपको अगर जहाँ आप रह रही हैं अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा वहाँ से निकलिए। आप अपने मायके या फिर जहाँ भी आपको अच्छा लगता हो 2-4-10 दिन के लिए जाकर थोड़ा घूम के आइए। आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, एंड धीरे धीरे इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करिए। ये बात तो आपने बिल्कुल सच बोली कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ, किसी के भी साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बस यही कहूँगी ना कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है ना, सब पहले से लिखा हुआ होता है। ये बात सच है। मैं भी पहले नहीं मानती थी, लेकिन सब कुछ पहले से रिटर्न होता है कि हमारे साथ कब क्या होगा। तो आप इन सब चीज़ों से जितनी जल्दी बाहर आ जाएंगी, उतनी जल्दी आप आगे की लाइफ के बारे में सोच पाएंगे। क्योंकि जो हो गया है उसको तो आप वापस नहीं ला सकती, लेकिन आगे का जो फ्यूचर है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं फ़िलहाल, मेरे लिए कह देना बहुत आसान है, लेकिन आप जिस सिचुएशन में है उसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, चाहे वो बच्चे के साथ हो या खुद के माँ बाप के साथ हो, भाई बहन, किसी के भी साथ। क्योंकि हर चीज़ पर जोर चल सकता है, लेकिन भगवान के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है। तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि शायद आपकी किस्मत में ये भी लिखा हुआ था। हो सकता है आगे चलकर कुछ और तकलीफ़ ज़्यादा मिलने वाली थी, वो ना मिलकर भगवान ने आपको यही तकलीफ़ देकर यहीं पर ख़त्म कर दिया चीज़ें। बहुत देर से ये बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। एक्चुअली मैंने कल वॉइस ओवर नहीं किया था, वीडियो कल का ही है, और इसको आज मैं शाम को अपलोड करूँगी, और अभी 4 बजे मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मेरे दिमाग में चल रहा था, मुझे जो भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। एंड अब व्लॉग पर आते हैं। कल मेरे दिन की शुरुआत हुई थी लगभग सुबह के 7 बजे, और मैंने लगभग 1.5 घंटे की पढ़ाई की थी, और मैं उसमें ज्योग्राफी का नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, वही बना रही थी, मतलब नोट्स बना रही थी। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊं, किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि ये मैं नोटबुक कहाँ से ले आई हूँ और कितने का मिला है मुझे। तो ये 120 का मिला है यहाँ जौनपुर में, मतलब शॉप है। आप किसी भी शॉप पे जाएंगी, ये नोटबुक आपको 120 का मिल जाएगा मे बी। और ये मैंने सादा पेज नहीं लिया है, ब्लैंक पेज, क्योंकि मेरे पास ब्लैंक पेज का पहले भी बहुत सारा नोटबुक है, एंड A4 साइज़ का पेपर भी है।
बट पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं हुआ ब्लैंक पेपर लेने का, इसलिए मैंने ये वाला ले लिया और इस पर मैं ज्योग्राफी के नोट्स बना रही हूँ। और अभी मैं कंप्लीट कर रही हूँ धीरे धीरे कुछ टॉपिक्स, और अभी थोड़ा स्लो ही चल रहा है मेरा, क्योंकि आप सभी को पता ही है थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है इस टाइम, क्योंकि ठंड भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या बताऊँ मैं आप सभी को। बस चल रहा है मेरा, पढ़ाई कंटिन्यू है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं सुबह में लेट उठूँ या फिर जल्दी उठूँ, जब तक सार भी नहीं उठ जाती हैं तब तक मैं अपना पढ़ाई कर लेती हूँ, और 1.5 से 2 घंटे का तो हो ही जाता है मेरा। तो फ़िलहाल आज 1.5 घंटे ही हो पाई थी पढ़ाई। उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई थी नाश्ता बनाने के लिए। वहाँ पर मैंने जूस बनाया, और जूस का रेसिपी मैंने आप सभी को पहले शेयर कर ही दिया था। और उसके बाद वो जो फाइबर जूस का बचता है उसको मैंने आटे में मक्के का भी आटा मिलाया था, मिक्स आटा मिलाकर गूँथ लिया था। और मैं चने का साग और रोटी बनाने वाली थी, बट मेरे हस्बैंड बोले सुबह सुबह रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने इंस्टेंट प्याज काटा लंबे लंबे टुकड़ों में, और उसमें थोड़ा सा पनीर डालकर और भुना हुआ जीरा, यही सब थोड़ा सा मसाला डालकर मैंने उसी से पराठे बना दिए थे। और ये पराठे सच में बहुत ही टेस्टी बने थे। वैसे बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मोटे आटे का मतलब मैंने आटा गूँथ रखा था, और वो पतली रोटी उससे बन नहीं पाती है, फट जाता है। बट हल्के हाथ से मैंने बनाया था तो बन गया था बहुत ही ईज़िली। ट्राई कीजिएगा आप लोग भी, बट उसको थोड़े से हल्के हाथ से बनाना होता है, और सच में बहुत ही टेस्टी पराठा बना था। और उसके बाद फिर मैं अपना जो डेली रूटीन होता है, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कंप्लीट कर लेने के बाद सारवी के लिए अजवाइन और लहसुन वाला तेल बनाई थी सरसों का। और तब तक लाइट चली गई थी, पूरे शाम तक लाइट नहीं आई थी। तो कल दिन में तो मेरी कोई ज़्यादा खास पढ़ाई हो ही नहीं पाई, और मोबाइल भी नहीं चार्ज था, इसके लिए फिर मैंने वीडियो भी नहीं शूट किया। यहाँ रात का टाइम हो गया था और लाइट आ गई थी। मैं गाजर का हलवा बना रही थी, उसके बाद फिर खाना पीना भी बनाऊंगी। तो इसी तरह से था मेरा कल का दिन। ये छोटा सा व्लॉग था, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।